नेपाल से आया हाथी ने फिर मचाया तबाही, लाखों का हुआ नुकसान, दहशत में जी रहा ग्रामीण। मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिक बिहार। किशनगंज में शनिवार के सुबह लोग एक तरफ खेत में जाने का तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से हाथी का झुंड गांव में घुस जाता है। गांव में घुसते ही उत्पात मचाने लगता है। हाथी को देख करके लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कोई घर में छुप जाते हैं। लेकिन हाथी का आतंक किस तरीके से देखने को मिला था, इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पक्का के मकान को तोड़ने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पक्के के मकान को तोड़ने के लिए हथौड़ा का इस्तेमाल किया जाता है, उस पक्के के मकान को हाथी का झुंड ने किस तरीके से तोड़ दिया। इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल से आया हाथी हमेशा तबाही मचाता है, कई लोगों का जान भी चला जाता है। लेकिन जैसे ही शनिवार के सुबह किशनगंज में हाथी का झुंड गांव पहुंचता ही इस घटने को लेकर ग्रामीण का कहना था कि नेपाल से जब भी हाथी आता है वो तबाही मचाता है और कच्चे पक्के मकान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देता है, लाखों का नुकसान हो जाता है, कई लोगों का मौत हो जाता है। दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो ये मक्के की खेती हो रहा था, जो किसान खेती कर रहे थे उनके फसल को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल से जब भी हाथी आता है तो उनका आतंक देखने को मिलता है। ये आतंक नेपाल के इंडो नेपाल बॉर्डर के नजदीक वाले जो गांव होता है वहां सबसे ज्यादा हाथी का आतंक देखने को मिलता है। इस घटने को लेकर ग्रामीण का कहना था कि नेपाल से जब भी हाथी आता है वो कई घरों को तोड़ता हुआ चला जाता है। इनकी सूचना वन विभाग के टीम को दिया जाता है लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके कारण सबसे ज्यादा गांव में नुकसान हो जाता है। लाखों का नुकसान हमेशा ग्रामीण को झेलना पड़ता है, चाहे वो फसल का नुकसान हो या फिर घर का नुकसान हो, सबसे ज्यादा ग्रामीण को ही झेलना पड़ता है। कि हाथी जब उग्र हो जाते तो अपने आने वाले रास्ते में उसे न इंसान दिखाई देता है न घर दिखाई देता है, उसे कुचलते हुए आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं और उनसे भगाने के लिए काफी मेहनत मुशक्कत करना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों का मौत भी हो जाता है और लाखों का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन इनके बाद भी वन विभाग के टीम की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं किया जाता है कि हाथियों को भगाने का कोई भी व्यवस्था नहीं किया जाता है। तो सीमावर्ती इलाका में हमेशा हाथी का झुंड का आतंक देखने को मिलता है। उनके सामने जो भी आता है उसे कुचलता हुआ निकल जाता है, चाहे मकान हो या फिर कोई इंसान हो, उसे कुचलता हुआ आसानी से इस पार से उस पार पहुंच जाता है।